हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ, मैं जानूंगी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या प्लानिंग है आने वाले टाइम के लिए, 4-5 दिनों के लिए क्या आपके लिए आने वाला है, क्या प्लानिंग है। ठीक है, तो क्या आपकी डेस्टिनी में लिखने वाले हैं यूनिवर्स। तो ये जो भी रीडिंग है ये आपके पास्ट एक्शन के बिहाफ पर ही होगा। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी पास्ट एनर्जी पता करेंगे एंड देन यूनिवर्स क्या आपके लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ये बात हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं हो सकता है आपकी मदद हो जाए, आप देख लेना इस वीडियो को। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और आज से मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म, अब अगस्त में आएंगे। इस मंथ के एग्ज़ाम्स ख़त्म। चलिए अब देखते हैं कि क्या आपका पास्ट एक्शन रहा है, किस एनर्जी में आप थे। ओ वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पास्ट एनर्जी में भी मुझे जो देख पा रही हूँ मैं, ऑल्दो यू हैव टफ सिचुएशंस यू हैड, देखो यहाँ से भी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, तो आपकी सिचुएशन टफ थी, कॉम्प्लेक्स थी। और डेविल एनर्जी लाइक थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, बहुत रोना आ रहा होगा, बहुत ऐसा लग रहा होगा फ्यूचर सिक्योर भी है या नहीं है, काम बनेंगे नहीं बनेंगे, कुछ इस तरह की फीलिंग में आप थे। और जितना ट्राई किया, जितना एक्शन किया, रिज़ल्ट अगेंस्ट मिला है आपको। ठीक है, फेवर में कुछ नहीं आया, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी देख ली। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ब्लेसिंग्स भी बराबर मिलती रही है आपको। आई डोंट थिंक सो कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ भी ऐसी टफ सिनेरियोज आगे लेकर आने वाले हैं, क्योंकि अगर ऑलरेडी डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है तो इट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। कुछ डिसीजंस लेने थे जिसमें बहुत उलझने हो रही थी आपको, तो ले पाए नहीं ले पाए, अगर ले भी पाए तो उस तरह से नहीं ले पाए कि आपको बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट मिले, या उसका आउटकम बहुत बेटर आपने खुद से भी एज्यूम नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस डेविल एनर्जी। और आपको, हमें पता होता है कि हमारे इस एक्शन से क्या रिएक्शन यानी कि क्या आउटपुट आने वाला है, हमें पता होता है। तो कहीं ना कहीं आपका भी इंट्यूशन आपको यही बोल रहा था कि काम नहीं बनेंगे। और बट फिर भी देखो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आप जितना टॉलरेट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ में वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ब्लेसिंग। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और मुझे ना एक चीज़ ये भी दिख रही है कि ना सिचुएशन, जैसे कि ये दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन इस चीज़ को और ज़्यादा इसकी पावर या इसका स्ट्रेंथ और बढ़ाने में आपकी ओवर थिंकिंग ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। तो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी बन गई। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी थी। अगर आप बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंड से इस सिचुएशन में सही से बैलेंस बनाते, सारे एक्शंस ले लेते टाइम से और ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हो सकता है इतनी क्रिटिकल सिचुएशन ही बनती नहीं। ठीक है, बट बन गई, कोई बात नहीं। फिर भी आपने अच्छा ही जो भी आप कर सकते थे आपने किया है, अच्छा काम किया है, अच्छे एक्शंस लिए हैं, तभी तो डिवाइन आपके साथ हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं सेंटर में कुछ मनी से रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे होंगे आपके साथ पास्ट में, बिकॉज पेंटिकल कार्ड कभी कभी मनी रिलेटेड चीज़ें बताता है। और तो काम नहीं बने या फिर थोड़ा लॉस में चले गए। अगर मैं लास्ट वीक की भी बात करूँ तो यस, आपको थोड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कवर हो सकता है बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग। और आप जिस तरीके से एक्शन ले रहे हो ना, तो एक्शन काम करते रहोगे, कर्मा क्रिएट करते रहोगे तो कुछ चीज़ें रुकती नहीं हैं। ठीक है, अच्छा बुरा टाइम सबके साथ आता है, वो एक अलग बात है, बट आपका कॉन्फिडेंस आपके बहुत काम आएगा। और सबसे चीज़ जो बड़ी काम आएगी वो है आपके भगवान की ब्लेसिंग जो कि आपके साथ है। तो इसलिए आप डरा करो मत, आप अच्छे से ही काम किया करो। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए आगे क्या प्लान कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है।
ओके। ओ वाह, थोड़ा सा आपको और डिले देखना पड़ सकता है, लेकिन देखो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल विड्रॉल, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, थर्ड आई चाक्रा, इट्स ओके, यू आर इन अ प्रोसेस राइट नाउ। और देखो यहाँ से एट द एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। देखो मैं इस तरह से रीडिंग नहीं कर सकती कि सब कुछ अच्छा अच्छा बोलकर और आप लोगों को कुछ भी बता दूं। जैसे कार्ड्स आए हैं मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये सिचुएशन है क्यों बन रही है, इसमें आपका क्या बेनिफिट हो सकता है, इसमें कौन सी हीलिंग हो सकती है। ठीक है, यही मेरा काम है और मैं यही करूँगी। मैं कुछ भी अच्छा अच्छा बोल के इम्प्रेस नहीं करना किसी को भी। ठीक है, जो आया है एज इट इज़ बोलना है। तो सबसे पहली बात है कि अगर फाइनेंशियल कुछ कॉन्स्टेंट्स फेस किए हैं तो उसमें चेंज आ रहा है, और चेंज भी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, एंड यहाँ पर आ गया मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। इट मीन्स, और देखो नंबर 5 यहाँ है, देन नंबर 6, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो यूनिवर्स के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और आपके एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक स्टेप और फॉरवर्ड जा रहे हो। देन जो कॉन्स्टेंट्स चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियल जो भी पिंच आपको हुआ है, देन ये सिचुएशन टर्न होने वाली है। ठीक है, ब्राइट सन, क्लीन वाटर, और आप अपने खुद के स्पेस में खड़े हो। इट मीन्स मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको आगे मिलने वाली है। आपके जो भी एक्शंस रहे हैं वो आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देकर जाएंगे। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी इमोशनली कुछ भी आप विड्रॉल में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको इस चीज़ के लिए अभी भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट टाइम कि आपके लाइफ में जो भी आपके जो कनेक्शंस हैं, लाइक आपका लव कनेक्शन या आपके फैमिली के साथ आपका कनेक्शन, अगर ठीक ठाक बैलेंस नहीं बन रहा है, वहाँ पर चीज़ें वैसे नहीं जा रही है जैसे आप सोच रहे हो, तो अभी भी थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कर, सैक्रिफाइस मीन्स आपको वेट करना पड़ेगा, आपको इस टाइम को थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये राइट टाइम नहीं है कि आप अभी एक हार्मनी कनेक्शन में आओ। ठीक है, बिकॉज आपको बहुत सारे आपके दूसरे काम हो सकते हैं, आपको उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ ये भी है कि अगर आप सोच रहे हो कि आगे चलकर आगे आगे लाइक 1 हफ्ते तक या 15 दिन तक मेरी ज़िंदगी में बहुत हार्मनी कनेक्शंस हो जाएंगे, मेरे सब जो भी हैं सिचुएशन सब बदल जाएगी, तो इसके लिए अभी आप ज़्यादा सोचें ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट येस, फाइनेंशियली काफ़ी गेन कर सकते हो, अच्छा टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, थर्ड आई चाक्रा आपका बैलेंस हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लाइक आपको रियलिटी दिखेगी। ठीक है, आप बहुत हद तक देख सकते हो चीज़ें, वो जो और दूसरे लोग नहीं देख पाते। ये क्यों होता है, ये चाक्रा हमारा बैलेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आर कर्मास। ठीक है, आपने बहुत अच्छे कर्म करे, आपने बहुत एक्सपीरियंस मिला है ना आपको लाइफ में, तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतने ज़्यादा हमारे चाक्रास बैलेंस होते हैं, हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, हम चीज़ों को बेटर तरीके से देख पाते हैं, हम ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते लोगों के साथ, हम चुप रहने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और हमें सब दिख रहा होता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, तो बहुत ट्रू बातें हम जान पाते हैं, तो इसी को बोलते हैं थर्ड आई चाक्रा। वो दिखना जो आम लोग नहीं देख पाते, जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, भक्ति में होते हैं, और आगे चलकर अपने काम में भी बहुत सक्सेस पाने की बहुत कोशिश करते हैं। इवन उनके रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, तो वही इंसान आप हैं। और इसी वजह से आपका अब इस मोमेंट पर थर्ड आई चाक्रा बैलेंस हो रहा है। ठीक है, बहुत लाइक इमोशनली आप ये जो चीज़ें फेस कर रहे हो ना, अब आप अपने आप को आप चाहो तो इस रीडिंग के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि 2-3 महीने पहले आप क्या थे और आज आपके अंदर कितना चेंजेस आया है। ठीक है, वो चेंजेस क्यों आए हैं आपके अंदर, क्योंकि वो चीज़ आपने ओवरकम कर लिया है। जो प्रॉब्लम आपके साथ थी आपने उसको ख़त्म कर दिया अपनी लाइफ से। ठीक है, जैसे कि बहुत इमोशनल होकर रोना स्टार्ट कर देना, शायद अब आप रोते नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस अब लाइफ में आ रहे हैं। कोई चैलेंज आ रहा है, ठीक है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, आप उसे एक्सेप्ट करते हो, उस पर काम करते हो, तंग नहीं होते क्यों आ गया ये चैलेंज मेरे पास, क्यों ऐसे हुआ। ठीक है, अब आप उसे ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हो। दूसरा तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ आ गए हैं, तो यही होते हैं। अगर ये चेंजेस सही टाइम पर सही से आ रहे हैं तो इट मीन्स आपके चाक्रास बैलेंस हो रहे हैं, जिसमें से थर्ड आई चाक्रा आपका बैलेंस हो सकता है बहुत जल्दी। और फिर आप देखना
बहुत इमोशनल नहीं होगे, कंप्लेंट्स नहीं करोगे मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। अब आप बहुत चीज़ें को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट बिठाकर अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो। तो वो चीज़ आपने सीख लिया और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा अपने लव कनेक्शन के लिए आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा इसको साइड में रख के अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उन पर ध्यान दें, और परमात्मा से हमेशा ब्लेसिंग्स मांगते रहें क्योंकि ये आपका हक है। ये चीज़ें आपने करनी है। और देख लेते हैं। ओप्स, आई एम सॉरी। Stay connected within. Connect with the divine in you. Stay quietly. Sit quietly. Close your eyes and calm your mind. You will get answer to all your troubling question. थर्ड आई चक्रा ओपन होने से भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। तो अपने अंदर के डिवाइन के साथ आप कनेक्शन बनाइए और आराम से बैठ करना। गाइज अब मैं आपको बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सिट क्वाइटली, मीन्स यू हैव टू सिट एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत पीस है और आप खुद से कनेक्ट हो सकते हो, और उस टाइम पे आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ठीक है। नाम का जाप करें, जिस भगवान में आप बिलीव करते हो उन्हीं का नाम आप थोड़ा टाइम के लिए जाप कर लें। और ना एक प्रैक्टिस है कि अगर आप एक दिन में सिर्फ 24 मिनट तक नाम जाप करते हैं अपने परमात्मा का, अपने भगवान का, तो वो इनफ होता है एक दिन के लिए। अगर आप डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना वीक में आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना शुरू करें तो वो आपके डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगा। तो एक दिन में 24 मिनट के लिए जाप आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं करूँ, लेकिन मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं भी बहुत जल्दी शुरू करूँगी नाम जाप करना, क्योंकि इससे ना हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और हम ना बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं अंदर से, और हम रेडी होते हैं किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो आप करना, आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।